किसान साथियों, धान की फसल जब 30 दिन की हो जाती है तो 30 दिन से लेकर 60 दिन तक धान के पौधे की देखभाल कैसे करें, क्योंकि यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय की गई अच्छी देखरेख आपके पौधे में अच्छा उत्पादन देने का कारण भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया कल्ले आएँ और धान की फसल में बालियाँ भी अच्छी आएँ, आपको उत्पादन भी बम्पर मिले, तो आज की पूरी वीडियो आपको देखना है। बहुत ही यूज़फुल जानकारी आपको मिलने वाली है। और कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं 30 दिन से लेकर 60 दिन तक क्या क्या आवश्यक कार्य करना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया खाद के बारे में। किसान साथियों, धान की फसल में यूरिया कब कब देना होता है? 3 बार देना होता है। कुछ मात्रा रोपाई से 1 सप्ताह तक डालना होता है। फिलहाल वो समय तो निकल चुका है। बात करते हैं 30 से 60 दिन तक कितनी बार यूरिया डालना है। तो 30 से 60 दिन तक आपने अगर अभी तक दूसरी यूरिया नहीं डाला है तो दूसरी यूरिया और अंतिम यूरिया डालना होता है। दूसरी यूरिया 25-30 दिन तक आपको देना होता है। कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है तो 20 दिन पे भी आप डाल सकते हैं। लगभग आप 30 से 40 किलो यूरिया 25-30 दिन के आसपास प्रयोग करते हैं। तो यूरिया नहीं डाला है तो पहला काम तो यही करना है कि आपको यूरिया डालना है। अंतिम यूरिया की बात करें तो आप लगभग 40 से 50 दिन पे डालते हैं, वो भी 30 से 40 किलो की मात्रा में आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर आप नाइट्रोजन का सही समय पे और सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। यूरिया अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो भी नुकसान, कम डालेंगे तो भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं। तो जो मैंने मात्राएं बताई हैं एकदम अच्छी मात्रा है। इस मात्रा में आप यूरिया डालेंगे तो बढ़िया काम करेगा। तो यूरिया हो गया पहली चीज़। यूरिया के अलावा कुछ दूसरी खादें भी हम इस अवस्था में डालते हैं, जैसे जिंक वगैरह। तो जिंक भी आप यूरिया के साथ मिला के डालिए। कितना डालना है? 33% वाला यूज करते हैं तो 5 से 7 किलो तक, या फिर अगर आप 21% वाला यूज करते हैं तो 8 से 10 किलो तक यूरिया के साथ जिंक डालने से आपको बढ़िया फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा किसान साथियों, आप यूरिया और जिंक का जब इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। वो है किसान साथियों आपका ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड काम क्या करता है? ह्यूमिक एसिड आपके पौधे में जड़ विकास में बहुत ही मदद करता है। जब जड़ों का फैलाव ज़्यादा होगा, जड़ें दूर तक फैलेंगी, तो आपका पौधा मिट्टी से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण कर पाएगा। आसान भाषा में समझाएं तो ज़्यादा मात्रा में भोजन अपनी मिट्टी से वो ले पाएगा। जो आपने खाद डाली, जो आपने यूरिया डाला, जो आपने जिंक डाला, वो पौधे ज़्यादा ले पाएंगे, या फिर जो भी मिट्टी में उपलब्ध है उसका पौधे ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। जब पौधे ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे तो पौधे का विकास स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा, तेज़ी से होगा। तो आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दूसरे कार्य भी होते हैं। ह्यूमिक एसिड आपके पौधे में जड़ विकास में काफ़ी मदद करता है, जड़ों के फैलाव में हेल्प करता है। कुछ मिट्टी में जो आघुलनशील तत्व हो जाते हैं उनको पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाता है। आघुलनशील का मतलब हम कई बार हमारी मिट्टी का ज़्यादा पीएच होता है, या कई बार हमने डीएपी के साथ जिंक डाल दिया, फास्फोरस के साथ जिंक डाल दिया, या कुछ भी गलती कर दी। खासकर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत जल्दी आघुलनशील हो जाते हैं, डीएपी वगैरह भी हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में जो अभी तक आपके पौधे जिसको अपने भोजन के रूप में नहीं ले पा रहे थे, जो आघुलनशील हो गए थे, वही चीज़ें आपके पौधे दोबारा से भोजन के रूप में ले पाएंगे, जिससे आपके पौधे का विकास और बेहतर तरीके से हो पाएगा। पौधे में कल्ले का फुटाव, पौधे में हरियाली और ज़्यादा आपको दिखाई देगी। तो आपको समय से इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप 25 दिन, 30 दिन तक या 35 दिन तक इसका इस्तेमाल करते हैं ह्यूमिक एसिड का, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। 98% वाला जो ह्यूमिक एसिड आता है, जिसमें साथ में फ्लोविक एसिड भी होता है, लगभग 1 से 1.5 या 2 किलो तक आप डाल सकते हैं, या फिर आप जिसका भी इस्तेमाल करें। सभी कंपनियां अलग अलग रेशियो में बनाती हैं। कुछ ह्यूमिक एसिड के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह भी आते हैं। तो जो भी आप यूज करें उसकी मात्राएं भिन्न हो सकती हैं। तो जब जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल करें, आपको जहाँ से आप ख़रीदें वहाँ से पूछ लेना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको सही मात्रा का पता चल सके। तो ह्यूमिक एसिड हो गया, जिंक हो गया, आपका यूरिया हो गया। इसके अलावा अगर आप कोई ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहते हैं, खासकर लिक्विड वाला, तो आप डाल सकते हैं, या फिर आप कुछ दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ग्रोथ प्रमोटर आपके पौधे के विकास को बढ़ावा देते हैं, पौधे में कल्ले के फुटाव में और मदद करने वाले हैं। और ये जो 25-30 दिन का समय है, 35 दिन तक, ये कल्ले की ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम होता है।
तो सागरिका आप डाल सकते हैं, जो सागरिका तरल यानी लिक्विड आती है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं 250 ml से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना होता है। और धान में 2 बार डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। एक बार आप कल्ले निकलते समय डाल लीजिए और दूसरी बार आप गबोट अवस्था में अब बालियाँ बनते समय डालेंगे, तो बालियों का विकास भी काफ़ी बेहतर हो पाएगा। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब बात करते हैं पोटास। पोटास अगर आपने अभी तक नहीं डाला है, आपकी धान की फसल 30, 35, 40 या 50 दिन के अंदर की है, तो पोटास डालिए। 25-20 किलो तक आप पोटास डाल सकते हैं। पोटास की कमी से आपके पौधे में उत्पादन में कमी आती है। पोटास आपके फसल के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। तो एमओपी पोटास की हमने मात्रा बताई है। वैसे तो कुल 30-40 किलो पोटास देना होता है, लेकिन मान लीजिए अब आपकी फसल 25, 30, 35 या 40 दिन की हो गई है, आपने पोटास नहीं डाला है, तो 20 किलो या 25 किलो पोटास आप एमओपी पोटास 60% वाला पर एकड़ के हिसाब से इस समय डाल के भी उसका उपयोग कर पाएंगे। पोटास डालने के बाद आपको हल्का सिंचाई करना चाहिए ताकि आपके पौधे इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर पाएँ। तो पोटास आपको डालना है। इसके अलावा अब बात करते हैं, जब हमारी फसल 40-50 दिन की हो जाती है तो क्या करें। तो 40 से 50 दिन की अवस्था में हम, जैसा कि पहले ही आपको बताया, अंतिम यूरिया डालना है 30 से 40 किलो। अगर आपने अभी तक भी पोटास नहीं डाला है तो लगभग 20-25 किलो पोटास आप अभी भी डाल सकते हैं। और जो किसान साथी पोटास 2 बार डालते हैं, मतलब आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-50 दिन पे, तो वो किसान भाई भी अंतिम पोटास का उपयोग इस समय करके अपनी फसल में पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। पोटास की पूर्ति करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी अगर रह जाएगी तो बाद में आपको दिक्कत दिखाई देगी। जब बालियाँ आने वाली होंगी तो बालियाँ सही से नहीं आएंगी, बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर आएंगी और उत्पादन कम मिलेगा। हालांकि खादों का इस्तेमाल हमें मिट्टी की जांच करवाने के बाद करना चाहिए। तो अगर संभव हो तो आप जांच करवा लें, ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चले कि हाँ, आपकी मिट्टी में कौन से तत्व अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं और किन चीज़ों की उपलब्धता कम है, ताकि आप उस हिसाब से खादों का इस्तेमाल कर सकें। कुछ एनपीके की बात करते हैं, जो आप अपने फसल की कंडीशन के हिसाब से डाल सकते हैं। पौधे कमज़ोर हैं, आपकी फसल 30-35 दिन की है, 40 दिन की है, तो आप एनपीके 19-19-19 डाल सकते हैं। 1 से 1.5 किलो यह एनपीके बढ़िया काम करता है। आप चाहें तो ज़्यादा कमज़ोरी दिख रही है तो आप हर 12-15 दिन के अंतराल पे 2 बार भी डाल सकते हैं। अगर आपकी धान की फसल अभी गबोट अवस्था में आने वाली है, क्योंकि जो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटियाँ होती हैं 55-60 दिन तक उसमें ये अवस्थाएं आने लगती हैं, तो आप एनपीके 052-34 का इस्तेमाल करिए। 052-34 डालने से बालियों का विकास बेहतर होगा, बालियों के अंदर दाने अच्छे आएंगे, दाने का भराव अच्छा होगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो 052-34 1 से 1.5 किलो आपको डालना है। और इसके साथ बोरोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम। ये 2 चीज़ें अलग अलग बर्तन में घोलने के बाद आप एक साथ स्प्रे करेंगे तो पौधे में बालियाँ भी अच्छी आएंगी और आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक अवश्य करिएगा।